रज़ाक खान, वो जाज़म चारों कोणों से ठीक होना चाहिए। तोरण भी ठीक से लगा लेना। ठीक से रखा करो भैया। और सुनो, दासियों से सब कह देना, मेवे, मिठाइयाँ और फल सब तैयार रखें। शंभू राजे आ रहे हैं। जी राणा जी। चलिए। ये सब क्या हो रहा है राणा जी? शंभू राजे की स्वागत की तैयारियां हो रही हैं। बंद कर दीजिए ये सब। ये क्या कह रहे हैं शहंशाह? हमें नहीं लगता वो आज भी आएंगे। आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। हम जानते हैं शंभू राजे को, मिले हैं एक। उनकी आंखों की सच्चाई को देखकर हमें नहीं लगता कि वो आज मुकर जाएंगे। जरूर आएंगे राजा। राणा जी, इस इंतजार की आग में हमारी बादशाही कपूर की तरह पिघल रही। अब हम बादशाह नहीं रहे, सिर्फ शंभू राजे के दोस्त बनकर रह गए। बहुत बड़ा सबक दिया है शंभू राजे ने। बात क्या वजीर आलम? जहांपना, अब 2 ही दिन में हम बुरहानपुर पहुंच जाएंगे। बुरहानपुर? या खुदा, बुरहानपुर तुम्हें आलमगीर औरंगजेब का तहे दिल से आदाब। हम जानते हैं कि काफिर संबा ने तुम्हें बहुत तकलीफ, बहुत दर्द पहुंचाया। हम कुछ नहीं भूले हैं, सब याद है। जहांपना, एक और बात, जिन सरदारों को आपने मिलने बुलाया था वो हाजिर हुए हैं। क्या बात? उन्हें हमारे सामने पेश किया जाए। जी। शहंशाह, खुशखबर, शंभू राजे जल्दी ही आ गए। या खुदा, तेरा लाख लाख शुक्र। किस दिल से आपकी दोस्ती की चाह मांगू, किस दिल से आपकी जुदाई का दर्द मांगू। हमें तो डर है आपको खो देने का। किस खुदा से आपको पाने की दुआ मांगू। वाह, बहुत खूब। राजा, इंतजार ही इंतजार था। इतने अरसे बाद आज हमारा सपना पूरा हुआ है। हर सपना खुशी का पूरा नहीं होता, कोई किसी के बिना अधूरा नहीं होता। जो रोशन करता है सब रातों को, जो रोशन करता है सब रातों को, वो चांद भी हर रात पूरा नहीं होता। सुभान अल्लाह। लेकिन आज चांद पूरा होकर ही आसमान में आया है। पूछिए क्यों? क्यों? क्योंकि आज चांद को मिलने खुद सूरज आया। पधारिए। मुशर्रिफ साकी मुस्तैद खान, आप नक्शे बनाने के फन में माहिर। हमारी हर जंग से पहले आपने कमाल के नक्शे बनाए जिससे हम जंग जीते हैं।
इस बार हम दक्कन की मुहिम में जा रहे हैं। आपको इस बार भी बहुत अच्छे नक्शे बनाने होंगे। जी हुजूर आला, सब तैयारियां हो चुकी हैं। बेशक हम मानते हैं कि तैयारियां हो चुकी हैं, लेकिन इस बार हर गांव, हर गली, हर मोहल्ले में क्या हो रहा है, हमें हर नक्शे पर वो चाहिए, और ऐसे ही नक्शे बनने चाहिए। जी जहापना। हर नदी, हर तालाब, हर नाला, हर घर में क्या हो रहा है, इसकी खबर आपके नक्शों के जरिए हम तक पहुंचनी चाहिए, ताकि हमारी फौज की मुहिम और आसान हो जाए और हम जंग जीतने में मुकम्मल हो जाएं। जी जहापना। और वजीर आला, जी आलम पना। जिन अमलदारों ने ठीक से काम नहीं किया, मुगलिया सल्तनत के लिए वफादारी साबित नहीं की, उन्हें सजा दी जाएगी। बुरहानपुर को तहस नहस करने में काफिर संबा की मदद की, उन्हें तो बहुत बड़ी सजा मिलेगी। ऐसे लोगों को पहले तो गिरफ्तार किया जाएगा, उसके बाद गरम उबलते तेल में उन्हें तला जाएगा। यही उनकी सजा है। जी आलम पना। आप लोग जा सकते हैं। कहिए शहजादी जीनत। शहजादी, बादशाह गुस्से में है। जो भी बात है बाद में कहिएगा। महाराज आइए। छत्रपति शंभू महाराज का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। हिंदुस्तान के भविष्य के बादशाह को हमारा प्रणाम। क्या नजारा, आज का दिन सचमुच भाग्यशाली है। आपल्या दोस्तीचं प्रतीक हा रत्न। हमारी तरफ से ये शाही खानदानी कटार। हमारी मुलाकात इस कटार से यादगार बने। बहुत खूब। महाराज, आपके राज्य में सब चैन अमन से है। सिर्फ एक ख्वाहिश अधूरी थी। कैसी ख्वाहिश? आपसे मुलाकात की, और वो भी आज पूरी हो गई। आमची ही खूप इच्छा होती हिंदुस्थानच्या होणाऱ्या बादशाला भेटण्याची। आज ती पूर्ण झाली। अल्लाह ताला की रहमत। क्या खबर है शहजादी? अब्बूजान, बात अकबर भाईजान के बारे में है। क्या? खबर ये है कि संभा भाईजान से मिलने जा रहे हैं। दोनों की मुलाकात बहुत ही जल्द होगी। कब तक? कब तक परेशान करेगा ये अकबर ने? अपने वालिद को एक चैन की सांस लेने नहीं देगा ये। अकबर ने हमेशा हमारे रास्ते में कांटे बोए,
अबूजान, बस बस जीनत बेटा, बस इंतहा हो गई इस अकबर की बेवकूफी और नादानी की। अब बर्दाश्त नहीं होता। हुजूर माफी अब्बाजान, लेकिन क्या? आप बताएं शहजादी जीनत, कौन इतना बेवकूफ होगा जो हाथ में आया हुआ धक्कन इतनी आसानी से जाने दिया? हमारा शहजादा बागी अकबर जाकर उस काफिर से जा मिला, उसकी पनाह लेता है। वो मुझसे भी बड़ा काफिर है, बल्कि वो काफिर हो, हाँ काफिर है। जहां बना, अगर संभाजी और अकबर की मुलाकात हुई तो क्या होगा? क्या होगा मतलब? क्या होगा? एक बागी दूसरे बागी से मिलेगा, दो बागी मिलके बगावत का ऐलान करेंगे। करो करो जंग का ऐलान, उठाओ शमशेर। लेकिन अकबर ये मत भूलना कि तुम हमारी औलाद हो और हम वालिद, और औलाद औलाद रहती है, वालिद वालिद। ये मत भूलना कि तुम और संभा, तुम्हारे बीच में जो भी बातें हो रही हैं हम यहां बैठकर सुन रहे हैं। लेकिन खुदा से रहम मांगना, क्योंकि अगर एक भी लफ्ज हमारे कानों तक पहुंच गया ना, गजब हो जाएगा। कहर ठहूंगा मैं। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। आपने बिल्कुल सही वक्त वो खलीता हम तक पहुंचाई, वरना पता नहीं आज स्वराज किस दौर से गुजर रहा होता। सच कहें तो ये सब कुछ राणा जी ने किया है। इन्होंने हमें सब कुछ बताया। स्वराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, आपकी रैयत, स्वराज्य के प्रति उनका प्यार, सब कुछ। राणा जी ने हमें सुझाया कि ये खरीदा किसी गलत हाथों में ना पड़ जाए और आपको किसी बात की गलत फहमी ना हो, इसलिए खुद राणा जी ये खलीता लेकर आपके पास आए थे। दुर्गादास जी आए इसलिए हमने भरोसा किया, वरना ऐसा कुछ होगा ये हमने सपने में भी नहीं सोचा था। असंभव होता है सब। प्रधानमंत्रियों का वो षड्यंत्र अमानुष था, परंतु हम उस षड्यंत्र का पर्दाफाश कर पाए और स्वराज्य की नींव को और मजबूत कर पाए, वो सिर्फ आपके सहयोग से। सच कहूं तो आप तो हमें शिव स्वरूप ही नजर आते हैं। बिल्कुल, और इसी वजह से हमने आपके पास पनाह मांगी। हम इस बात को शकुन समझते हैं। फिर भी दिल्ली से दुश्मनी मोल लेना और औरंगजेब की औलाद मुगली शहजादे को पनाह देना हिंदुस्तान में और किसी को संभव है? परंतु शहजादे, आपको पनाह देना स्वराज का राजधर्म भी था और है। आप तो जानते ही होंगे, यहाँ की सारी बातें अबूजान तक पहुंचती हैं, यकीनन पहुंचती होंगी। हमारी जीनत आपा सारी बातें जानती है। हमारी मदद कर दक्कन हथियाने में वो हमें न्योता देने आई थी। आपको स्वराज को हासिल करना होगा, मुगल सल्तनत में स्वराज को शामिल करना होगा। हमने वो ठुकरा दिया, आधा स्वराज्य हमने ठुकरा दिया। सोचिए, हमारे अब्बूजान अपनी जवानी से लेकर बुढ़ापे तक दक्कन को हासिल करना चाहते थे। लाख हसरतों और बेफाम कोशिशों के बावजूद वो दक्कन का एक कंकड़ भी हासिल नहीं कर पाए। आम्ही जाणतो शहजादे। शहजादे, आपने आधे स्वराज के प्रस्ताव को ना कहा। यही तो शहनशाह का बड़प्पन है। उन्होंने स्वराज के बदले दोस्ती निभाई, लेकिन हमारी ये दोस्ती हमारे अब्बूजान को मंजूर नहीं। उन्होंने कभी किसी से दोस्ती नहीं की, औरों पे किया है तो सिर्फ शक और अंदाजा।
औरंगजेब के पास क्रूरता और कपट की कोई सीमा न है। महाराज, हमारे अब्बाजान हमें वापस बुला रहे हैं, लौट आने को कहते हैं। किसने? उनके मन में हमारे लिए प्यार उमड़ आया है, ऐसा नहीं, क्योंकि वो हमारा भी कत्ल कर देना चाहते हैं। एक बाप आपल्या मुलाचा कत्ल करेल? हाँ महाराज, और आज भी हमारे बड़े भाई मोहम्मद सुल्तान ग्वालियर के किले में कैद हैं। इतना ही नहीं, तख्त पर बैठने के लिए हमारे वालिद औरंगजेब ने छोटे बड़े 32 रिश्तेदारों का कत्ल कर दिया, मार डाला सबको। इसलिए हमें बहुत शर्मनाक महसूस होता है। कि हम उस औरंगजेब के बेटे हैं, शहजादे हैं। हमने बगावत हमारे वालिद के खिलाफ नहीं की, हमने बगावत की उस शैतान के खिलाफ, उस खूनी पिशाच के खिलाफ। इसलिए आपका और हमारा मकसद और मंजिल एक है, औरंगजेब से जंग और दिल्ली का तख्त हासिल करना। आम्ही तुमची वेदना समजू शकतो, आम्ही तुमच्या सोबत आहोत। आम्ही दिल्लीचं तख्त हासिल करू। तुम्ही त्यावर बसा। हम तख्त पर बैठेंगे जरूर, मगर नाम के लिए। सल्तनत तो आपकी होगी। शहजादे, हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान की आवाम सुखी रहे, जिस तरह स्वराज्य की आवाम सुखी है। हम चाहते हैं कि आवाम हमसे प्यार करे, जिस तरह स्वराज्य की आवाम आपसे प्यार करती है। हमारे वालिद को आवाम ने कभी प्यार नहीं किया, फिर वो हिंदू हो या मुसलमान। आता आम्ही तुमच्या सोबत आहोत। तुमचा हा मित्र तुमच्या सोबत आहे आणि आमच्या जवळ चतुरंग सेना आहे, आदिलशाही आहे, कुतुबशाही आहे आणि शिवविचारांनी प्रेरित झालेले आमचे मावळे देखील आहेत। लेकिन आपने आते आते बहुत देर कर दी। नहीं शहजादे, हमने जो किया वो उचित ही किया, क्योंकि हम औरंगजेब के शहजादे को नहीं, अपने बचपन के दोस्त को शहंशाह बनाना चाहते हैं। वो बचपन का दोस्त हमें आज मिल गया, जिसकी हमें तलाश थी। मिल गए? हाँ। हम आपको आगाह कर देना चाहते हैं, हमारे वालिद बहुत ही चालाक हैं। उनकी एक भी बात में मत आना, उनके एक लफ्ज पर भी एतबार मत रखना। नहीं करेंगे। हम आपको सारे राज बताएंगे। औरंगजेब के पास आज भी हमारे लोग जो हमें सारी जानकारी देंगे। आप सियासी दांवपेच खेलना, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान को स्वराज्य की तरह चैन और अमन का मुल्क बनाना है। हम ठीक तो कह रहे हैं ना राणा जी? जी हुजूर, सही कहा आपने। हमें यकीन है कि अब हिंदुस्तान में मुगल सल्तनत का अंत हो जाएगा। जी बिल्कुल, मां चंडी का आशीर्वाद है, ये शिव शक्ति का मिलन है। और आप पूरी तैयारी के साथ, सारे दाव पेच के साथ आलमगीर से लड़ना। अब हम मिल गए। हमारी दोस्ती, हमारी नेकनामी, हमारा देश प्रेम और हमारी फना होने की भावना का इतिहास लिखा जाएगा आज से।
सच। हाँ सच।